जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। रीजनिंग की श्रृंखला में दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फिगर मैट्रिक्स या आकृति मैट्रिक्स। आपको यहाँ पर पहले ही बता दें, यह जो टॉपिक है यह नॉन वर्बल श्रृंखला के अंतर्गत आता है। अर्थात दोस्तों नॉन वर्बल रीजनिंग में हम इसका अध्ययन करते हैं और यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आंशिक रूप से देखने मिलता है। अर्थात यह श्योरिटी नहीं है कि यह प्रश्न आएगा ही आएगा, लेकिन हाँ संभावना है कि ऐसे प्रश्न कभी कभी देखने मिल जाते हैं। तो आज हम इसे देखने जा रहे हैं। यहाँ आपको पहले ही सूचित कर दें, और वह जो है दोस्तों वो ये कि इसे सॉल्व करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के कोई ट्रिक का माध्यम नहीं करना है, ठीक है। उसके माध्यम की आवश्यकता नहीं है, साथ ही किसी प्रकार के कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न आपके सामने है, नॉर्मल प्रश्न होता है और इसे आपको सॉल्व करना है। प्रश्न कुछ इस हिसाब से होते हैं कि आपके सामने एक बॉक्स होता है, हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें रो के फॉर्मेट पे हो, कुछ उसमें कॉलम के फॉर्मेट पे हो, रो कॉलम वाला फॉर्मेट हो सकता है। क्योंकि हमने जो वर्बल रीजनिंग में देखा है मैट्रिक्स को, तो वहाँ पर रो और कॉलम हमें देखने मिला था। यहाँ पर यह है कि कुछ एक नियम के तहत आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। उनके बीच में कुछ ना कुछ संबंध होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रश्नाकृति में जब आप देख रहे हैं तो आप पाएंगे कि जो पहली है, ठीक है, जब आप ऐसे जाएंगे दोस्तों तो आप पाएंगे कि यहाँ पर त्रिभुज है, फिर उसके बाद में कौन है, फिर उसके बाद में आपका एक चतुर्भुज है, फिर एक पंचभुज है, ठीक है। अब दूसरे वाले में जब आप जाते हैं तो आप पाते हैं कि एक चतुर्भुज है, मतलब कुछ इस हिसाब से कि भाई सबसे पहले में आपका कौन है, एक त्रिभुज है, फिर उसके बाद एक चतुर्भुज है, फिर उसके बाद आप पाते हैं कि एक पंचभुज जैसी आकृति है, ठीक है। सेकंड वाले में आप पाते हैं क्या है, सेकंड वाले में पहले उसने ये बना दिया है चतुर्भुज, फिर उसके बाद एक पंचभुज बना दिया है और फिर उसके बाद वो एक ट्राइंगल ला रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड में वो क्या कर रहे हैं, थर्ड में वो ऐसे एक पंचभुज उन्होंने बना दिया है, फिर उसके बाद उन्होंने दिया हुआ त्रिभुज, और अब बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन मार्क पे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ वास्तव में एक रूल फॉलो हो रहा है इनके बीच में, ठीक है। एक अंतर संबंध है। एक अंतर संबंध कुछ इस हिसाब से है कि भाई पहले तो आप देखेंगे कि पहला जो आपका है उसमें त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, फिर चतुर्भुज है, पंचभुज है, त्रिभुज है। यानी कि ये कह सकते हैं हम कि त्रिभुज के बाद कौन आ रहा है, त्रिभुज के बाद चतुर्भुज आ रहा है। देखिए त्रिभुज के बाद कौन आ रहा है, चतुर्भुज, ठीक है। त्रिभुज के बाद भी आपका कौन आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर चार भुजाएं, ठीक है, तीन भुजाएं, चार भुजाएं। तो बस आप कुछ ऐसे ही इसको अपने दिमाग में बैठा सकते। मतलब कहने का ये है कि आवश्यक नहीं है यहाँ पे कि आप कुछ इसको इस हिसाब से लें कि भाई हमको मैथमेटिक्स के वो टर्म्स नहीं पता, चतुर्भुज क्या है, पंचभुज क्या है, वो सब छोड़ें आप। चार भुजाएं हैं, आपको दिख रही हैं कि चार भुजा जो है वो किसके बाद आ रही हैं, वो तीन के बाद आ रही हैं, ठीक है। तीन रेखाओं से मिलकर बनी हुई आकृति है, उसके बाद चार रेखाओं से, तो यहाँ पर तीन के बाद चार वाला, यानी यहाँ पर जो आपका ऐसा ऑप्शन है दोस्तों वो करेक्ट होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, तो वो है भाई यहाँ पर ऑप्शन बी। बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, अगला जो प्रश्नाकृति वो आपके सामने है और इसका जो करेक्ट आंसर है, यदि हम वहां पर जाएं दोस्तों तो हमें इसका करेक्ट आंसर देखने मिलता है ऑप्शन डी। डी इसका करेक्ट है। अब डी क्यों करेक्ट है, तो डी के विषय में आपको बता दें। देखें सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले तो आपका ऐसे गोले दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा कि भाई पहले वाले में ऐसे तीन है, तीन में भी बीचों बीच से ऐसे लाइनें आपको दिख रही हैं, ठीक है, पार्टीशन है। अब इसमें डार्क है, ठीक है, कुछ पोर्शन डार्क है। तो डार्क है किस हिसाब से, तो हमने कहा पहले में तो यहाँ पर है, ठीक है, फिर सेकंड में क्या कर रहा है, इसके जस्ट सामने वाले में ये मूव कर गया, अब थर्ड में फिर से यहाँ पे पहुंच गए ये। तो मतलब एक रूल आपको दिख रहा है, कुछ एक संबंध उनका दिख रहा है कि भाई कुछ नियम के तहत ही आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक ऐसे ही सेकंड वाले ब्लॉक में जब आप जाएंगे तो आप वहां पर पाएंगे क्या किया हुआ इन्होंने, आपके ऐसे गोले दे रखे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देखा, चलो अच्छी बात है, ठीक है। नियम तो वही रहेगा, बीचों बीच से आपको ऐसे दो कट मारने ही है, ठीक है। फिर इसमें आप पाएंगे कि ये कह रहे हैं कि एक ये वाला डार्क है और यहाँ पे ये वाला डार्क है। मतलब हुआ क्या है, मतलब ये ऐसी ही है ना कि यहाँ डार्क है और यहाँ डार्क है, तो बीच वाला तो आपका देखेंगे कि इसके सामने वाली जो है, ठीक है, ठीक ऐसे ही अब यहाँ पे भी सामने वाली हो जाएगी। मतलब कैसे, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, इसके सामने वाले ये मतलब डार्क कौन रह गई है, तो ऐसा आपको जहाँ पर भी मिल जाए वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसा आपको देखने मिल रहा है इसमें ऑप्शन डी में, तो डी यहाँ पर करेक्ट होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो इसमें तो बिल्कुल आसान, इसमें तो और भी कुछ नहीं है। मतलब इसमें कर क्या रहे हैं, इसमें तो आपका सिर्फ और सिर्फ इमेज निकाल रहे हैं, वो आपका मिरर वाला, ठीक है। जब आप दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे एस का तो कुछ ऐसी ही आकृति आएगी, तो आप यहाँ पर वी का निकाल देंगे तो आपका दर्पण प्रतिबिंब क्या है, यहाँ एसएससी कांस्टेबल में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ए यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है और इसमें आप देख पा रहे हैं तो हो क्या रहा है, इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आपका एक ऐसे गोला दिया हुआ है, फिर त्रिभुज है, उसके बाद एक चतुर्भुज, ठीक है, चार भुजाओं से मिलकर एक आकृति आपके सामने दिख रही है। और इसमें सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई चलो ठीक है, आपने ये दे रखे हैं साइन, ठीक है, आपने बीच में क्या कर रखा है, ऐसे क्रॉस कर रखे हैं। बीच में क्या कर रखा है क्या नहीं कर रहा उसको अभी आप छोड़ दें, आप पहले तो ये देखें कि आपका ये प्रश्न आकृति में क्या आना चाहिए। तो भाई आपने सबसे पहले क्या किया हुआ, आपने देखा कि एक मोटे तौर पर कि हर उसमें आपको एक गोलाकार आकृति यानी एक वृत्त है, एक त्रिभुज और एक आपका आयत या एक चतुर्भुज उस टाइप की एक आकृति आपकी चार भुजाओं से मिलकर बनी एक आकृति आपकी सामने है, ठीक है।
अब आगे आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें क्या क्या है, इसमें त्रिभुज नहीं दिख रहा है आपको बाहर की ओर, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि भाई हमारे आंसर में त्रिभुज तो होगा ही होगा, एक बात तो यहाँ पर क्लियर हुई। अब बात आती है अंदर की आकृतियों की। तो अंदर की आकृतियों में जब आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि सब में डिफरेंट है, ठीक है, सब में डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप क्या पा रहे हैं, आप इसमें देखें, आप लास्ट वाले में आप पाएंगे कि इसमें अंदर जो है वो बाहर जाकर के बड़ा हो गया है, ठीक है। आप इसमें अगर गौर से देखेंगे फिर अगले में क्या होगा, अब ये बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, अब इसमें जो अंदर नहीं है वो आपका आ जाएगा, यानी कि ट्राइंगल पहले बड़ा हुआ और अब गोला जो कि अंदर है, ट्राइंगल अंदर है, तो अब क्या नहीं है, तो इसमें एक चौकोर ऐसा डिब्बा बैठा देंगे आप और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर कौन है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। और अब अगला प्रश्न आपके सामने जिसमें आप देख पा रहे हैं कि पहले तो एक 5 भुजा से मिलकर बनी हुई आकृति है, ठीक है, ब्लैंक है, और उसके बाद जो सेकंड है उसके बगल से दोस्तों उसमें आप देखेंगे कि आधार से एक ट्राइंगल बना हुआ है। तो फिर अब नीचे जो है डिब्बा आपका जहां पर क्वेश्चन मार्क है वहां आप देखेंगे कि एक 4 भुजा से मिलकर आकृति का आपका आयत, और नीचे आपका कह रहा है क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो भाई एक बात तो तय हो गई कि यहाँ पे वही आकृति फिर से रिपीट होगी, बस अंतर क्या है, आधार से आपको एक ट्राइंगल भी यहाँ पर बना देना है। तो ऐसी स्थिति आपको जो दिख रही है वो दिख रही है ऑप्शन डी में। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, और इसमें आप देखेंगे सबसे पहले इसने क्या किया, सबसे पहले इसकी ऐसे आपको एक आकृति दिख रही है, फिर इसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि भाई ये आकृति कुछ ऐसी हो गई, ठीक है। अब कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि अगले में आपका क्या होने वाला है। तो भाई हमने यहाँ पर ये देखा कि इसने किया क्या है, इसने यहाँ पर इन सभी के बिंदुओं से मिलाया है, ठीक है, इन सभी को रेखाओं से जोड़ दिया है, और उसके बाद अगले में क्या पेश कर दिया है कि बिना आकृति का अंदर की रेखाएं गायब कर दी हैं। कैसे, यहाँ पे जब आप देखेंगे कि सबसे पहले आपके कुछ ऐसी आकृति है, फिर इसको अगर आप ऐसे मिला देते हैं, ठीक है, अगले स्टेप में आपने इसको ऐसे मिला दिया तो अब ये कुछ ऐसा दिखने लगा, और इसके बाद आपने क्या किया, अंदर का पूरा कंटेंट जो है हटा दिया, उसको साफ कर दिया, तो कुछ ऐसी दिखने लगी। अब ऐसा ही आपका इसके ऑप्शन पे आंसर में आपको करना है, ठीक है। जब आप इसमें देखेंगे तो यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसे 2 आकृतियाँ हैं, चलो अच्छी बात है। अब हम इनमें क्या करें, ऐसे बाहरी भुजाओं को मिला दें, मिलाने के बाद अंदर का आप पूरा कंटेंट साफ कर दीजिए, तो आपके ये जो आकृति दोस्तों कुछ ऐसी बन गई। तो यहाँ पर ऐसी आकृति आपको जिसमें दिख रही है वो सही है, यानी कि ऑप्शन यहाँ आपका डी बिल्कुल सही होने वाला है दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद क्योंकि देखें, अगर हम ये देखें कि भाई 4 भुजा से मिलकर आकृति से हम बनाते कि 6 भुजा से मिलकर आकृति से, तो फिर प्रश्नाकृति तो ठीक है, लेकिन जब उत्तर में आप जाएंगे तो ए भी हो सकता था, डी भी हो सकता था, पर अब क्लियर है कि डी ही आंसर है, डी ही इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और इसमें बिल्कुल इसमें कुछ करना ही नहीं आपको, तो डायरेक्ट देखते ही आंसर आ रहा है इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए क्यों है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको दोगुना कर दिया और कुछ भी नहीं किया है इस आकृति में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, और इसमें आप पाएंगे कि कर क्या रहे हैं ये, तो एक गोला है, उसमें आप देखेंगे तो कुछ रेखाएं निकली हुई हैं, ठीक है। पहले वाले में 4 हैं, 4 आपकी रेखाएं, दूसरे वाले में गोला में 3 रेखाएं, तीसरे वाले में 2 रेखा है, तो 4 3 2 आपको देखने मिल गया, ठीक है। इसको आप कुछ इस हिसाब से भी कर सकते थे कि आप यहाँ पर नंबरिंग कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मान लीजिए वैसे तो देखते ही आंसर आ रहा है, इसमें ज़्यादा समय गंवाने में फ़ायदा नहीं है, फिर भी पहले में 4 हैं, दूसरे में 3 है, उसके बाद आपके 2 हैं, ठीक है। फिर इसके नीचे वाले में आप देखेंगे तो कौन है, 3 है गोले से निकले हुई, ठीक है। फिर उसके बाद 2 है, और 2 के बाद आप पाएंगे दोस्तों फिर से 4 है, यानी कि 4 3 2 3 2 4, कुल मिला करके आपको एक फॉर्मेट नजर आ रहा है कि भाई यहाँ पर 3 2 4 वाला ही चल रहा है। अगले में आप देखेंगे तो अब यहाँ पर 2 है, फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि 4 है, तो अब यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ 3 वाला ही इसका करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पर 3 रेखाएं निकली हुई हैं उस वृत्त से, उस सर्कल से। तो यहाँ आपको देखने मिल रहा है इसका ऑप्शन ए जो है दोस्तों वो करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आप इसे सॉल्व कीजिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। यदि आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसे बताया जाएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, और इसमें आप पाएंगे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे जो क्रमशः है दोस्तों वो बढ़ रही हैं पंक्तियाँ, पहले स्तंभ में पंक्तियां एक एक बढ़ रही हैं, ठीक है। पहले 1 ब्लॉक है, फिर 2 ब्लॉक है, फिर 3 ब्लॉक है, इसके बाद आप देखेंगे तो अब 2 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 6, मतलब 2 2 से बढ़ी, और तीसरे में आप देखेंगे 3 3 से बढ़ रही। तो पहले में 3, दूसरे में 6, तो अब तीसरे में 9 रहेंगी, और 9 जो संख्या है वो आपको मिल रही है ऑप्शन बी में। ए में कम है, सी में कम है, डी में ज़्यादा है, बी में 9 है। आप उसे गणना कर सकते हैं, बी में इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भाई इसमें क्या कर रहे हैं, तो पहले में जो दूसरा ब्लॉक है, ठीक है, फिर तीसरा है, तो आप देखेंगे क्रमशः ये बाहरी आवरण को खत्म करते जा रहे हैं, एक एक आकृति कम करते जाएंगे। आप एक एक आकृति कम करेंगे तो आपको नेक्स्ट आकृतियाँ मिलती चली जा रही हैं। कैसे, तो आप देखेंगे सबसे पहले एक ऐसी आकृति है, ठीक है, ऐसे, फिर उसके बाद अंदर में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपका एक
साइन कुछ ऐसा है, ठीक है। फिर दूसरे वाले में क्या किया उसने, एक ही बॉक्स आपको बाहर मिलेगा और फिर ये ऐसी आकृति। तीसरे में ने क्या किया, वो बस सिर्फ और सिर्फ आकृति है, मतलब वो बाहरी आवरण को खत्म करते जा रहे हैं, तो वो अंदर आपको जो है नेक्स्ट वाला सीरीज आगे रन कर पा रही है। अब इसमें भी वो क्या कर रहे हैं, दूसरे वाले में आपका ऐसे गोले हैं, ठीक है, फिर अगले में ये बचा और बीचों बीच की जो आकृति है वो कुछ ऐसी है। तो अब यहाँ पे सिर्फ ये बचा हुआ है भाई। अब तीसरे में क्या होगा, तीसरे में उन्होंने देखा कि ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, फिर ये, फिर इसमें फिर ये, और अब अगले में क्या बचेगा, तो सिर्फ ये। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा जहां पर भी मिल रहा है। तो ये है ऑप्शन डी में, तो डी यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर दोस्तों आपके फिगर मैट्रिक्स से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। आपको हमने पहले ही बताया था कि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपको किसी भी प्रैक्टिस सेट से इसे प्रैक्टिस करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, इसमें कुछ भी नहीं होता, एक रिलेशन होता है जिसमें आपको आगे बढ़ना होता है। तो चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात जल्द एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।